मुझे 14 फरवरी का न्योता देते रहे, लेकिन दुर्भाग्य से हर साल ऐसा कार्यक्रम बन जाता था, मैं उनके बीच में नहीं पहुंच पाता था। आप सबके बीच में उस व्यक्ति के लिए यहां पर आया हूं जिन्होंने इस शहर को भी थे। ये दोनों जो पत्र जिनका नाम है लिखा हुआ है उसका संपादन करते थे। एक साहित्यकार थे, उनकी जो कहानियां थी उस पर फिल्मांकन भी हुआ। और हाथ रख के कि हमें आशीर्वाद दो, वैसे ही आज आपने पीसी शर्मा को आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से एक बार आप मुख्यमंत्री बने। और मैं समझता हूं भोपाल के इतने प्रबुद्ध लोग इस बात के साक्षी हैं कि अब आपके आशीर्वाद से अगर हमारी पार्टी टिकट दे देती है तो पीसी शर्मा को आप सांसद जरूर बना देंगे। आप भले आदमी बटन के बड़े पक्के हैं, बात का पालन करते हैं, मुझे मालूम है। और साजियों को कोई बात हो जाए तो उससे तो कभी पीछे हटते ही नहीं, बहुत दिलेर भी है। और कई बार आप पार्टी लाइन से हट के राजनीति से ऊपर उससे बात करते हैं। और स्पीकर साहब बैठे इसलिए इतना ही ठीक है, नहीं तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। आप सबको धन्यवाद दूंगा और इस तरह के आयोजन में अगर फिर कभी आने का मौका मिलेगा। अच्छा कर रहे हो, थोड़ा सा तुम्हारे से बहुत बढ़िया कर रहे हो। हमारी पूरी शुभकामनाएं, इस तरह से ही लड़ते रहो, हमेशा ही लड़ते रहो। संघर्ष संघर्ष संघर्ष। ऐसे मेरे छोटे भाई कटारे जी, साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। साजिद भाई मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, छोटे भाई हैं। और भोपाल की एक ऐसी शख्सियत है, ऐसा व्यक्तित्व है जो सब जगह फिट हो जाता है, सब जगह फिट होता है। पहले वो स्वागत है प्रभु। कभी ना हो आशीर्वाद करो। संभाल के चलना, बड़ा रास्ता का दोबारा गया, लेकिन आशीर्वाद आपको पूरा रहेगा। मानवार श्री के सक्सेना साहब, मानवार रवि भाई, मानी भाई। और जब मैं चुनाव ऐसे फक्कड़ आदमी के विषय चुनाव चुना, पार्टी कांग्रेस की चुनाव लड़ रही थी। आज हम जन्मदिन भी मना रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, उन्होंने मुझसे कहा, बाबूलाल गौर और लज्जा शंकर आर्देनिया ने कहा कि हम आपको रूस भेज रहे हैं। मैंने कहा भैया हम क्या करेंगे, हम तो पहले लाल झंडे में काम करते थे, कपड़ा मिल में काम करते थे, एटक के सदस्य थे। कह नहीं, तुम्हारा नाम समर्थित कम्युनिस्ट कार्यकर्ता के रूप में हमदर्द कम्युनिस्ट के कार्ड होल्डर के नाम में लिखा है और आपका रूस से निमंत्रण आया है। 1 मई 1989 को मे डे पर आपका सम्मान किया जाएगा रूस में। मैंने ठीक किया, आप जनप्रतिनिधि चुन के गए, हमारी पार्टी से मैंने कहा नहीं, आपकी पार्टी से नहीं हुआ। कह नहीं, हमको आपको बुलाया है, अब जाइए। मैं गया, बहुत बड़ा देश था उस समय। रूस एक अखंड रूस था, उसका टुकड़े नहीं हुए। सारे लेनिनग्राड, सोची, मॉस्को, और 1 मई को हमको और रेड स्टार पर सम्मान करने के लिए बुलाया गया। हम ऐसी पंक्ति में खड़े थे, उस समय बुल्गारिन, कुर्शेव, उनकी धर्मपत्नी वगैरह सब खड़ी थी। मैं धोती कुर्ता पहना था, बाकी सब कम्युनिस्ट नेता, बड़े कांग्रेस नेता, रोजा देशपांडे और दांगी साहब की बेटी वगैरह सब थी। और परेड हो रही थी। परेड के वहां पर दूसरी प्रकार की परेड होती है, 26 जनवरी वाली परेड जैसे अपने सेना की होती वैसी नहीं होती। वहां हर कारखाने के मजदूर, चुने हुए मजदूर का एक रैली निकालते हैं
आपका प्रोडक्शन इस साल का कितना है, अगले 10% और बढ़ाएंगे उसका है, और फिर एक बैंड ऐसे रैली निकल रही। बीच में रैली के गैप हो जाता था, तो इसी बीच में वहाँ मैडम रईसा जो खुर्शीद साहब की पत्नी थी, उन्होंने कहा कि उसको बुलाओ। तो उनके सिपाही ने कहा, सोल्जर ने किसको, कहने लगे वो शीट लपेटे हैं ना, शीट धोती हो गया शीट, तो वो समझा मेरा नाम मिस्टर शीट होगा। वो हिंदी भी नहीं जानता था, थोड़ी थोड़ी जानता था, तो मेरे पास सलूट मिस्टर शीट कॉलिंग यू। मैंने कहा माय नेम इज बाबूलाल गौर, माय नेम इज नॉट शीट। तो फिर चला गया, सुन उसका नाम तो बाबूलाल गौर, अरे क्या उसी को बुला रहा लपेटे है ना, चादर। फिर आया कहने का मिस्टर चादर, धोती है चादर नहीं, क्या चलिए आप बुला रहे। मैंने पूछा कि भैया क्या क्या वहां मुझे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, मैंने पूछा अपने किसके लिए। और उस समय मेरे साथ अक्षय कुमार जैन की धर्मपत्नी भी थी साहब, वो बात जिनका देहांत हो गया, वो भी मेरे साथ थी। तो उन्होंने कहा जाओ जाओ बुला रहे आप तो बात करेंगे। मैं गया, मैं नमस्कार करा, तो जैसे ही मैं गया तो रईसा जो मैडम राष्ट्रपति के हैं, उन्होंने मैंने ऐसे जो और गले लगा दिया और लगी मेरा माथा गाल चूमने। मैंने कहा रुको, मैंने क्या क्यों क्या नाम है, अरे मैंने कहा फोटो छप गया तो टिकट भी मिलेगा अगली बार, करती क्या हुई है, अरे आप रिस्पेक्ट कर रहा, सम्मान कर रहा, अरे मैं रहने तो सम्मान बता हमारे अपमाने। मैंने कहा अच्छा पेश यार, वहां पर अभी भोपाल में ये कह रहे तो अगली बार टिकट मिलेगा क्या। और वहां देश का दूसरा प्रकार का सम्मान होता है। फिर दूसरी मैदान लगी, अरे मैं आप झूठ नहीं रहा, आप ऐसा मत करना नहीं कि इंडिया के अंदर फोटो छपा तो पार्टी वाले गए थे, क्या सारे तो इसी काम के लिए जाते हो क्या। मैंने कहा मैडम आपको कहा कि बुलाया, कि नहीं इसको पहनते कैसे हो धोती से। अरे मैंने कहा खोल के बताओ क्या बैठ है क्या, नो बेल्ट, तो बातें कैसे, अरे मैंने क्या यार कैसे बताओ कि जनता के बीच कोई अकेले में चलो तो वहां बता दूंगा। मैं बहुत परेशान ये हंसने की बात नहीं है, समझने की बात है। बड़ी मुश्किल से मैंने कहा जाए साहब, कहना जाए नहीं, रात के आना बताना। अरे मैं वापस ही भारत चला जाऊंगा, अब कभी नहीं हम भारत वापस। कहने इसके काम क्या आता है। मैंने कहा इसका चादर ओढ़ने काम आता है, दो तीन देश में कोई पहनावा ही नहीं। तो मैंने इसलिए बात कही कि कार्टूनिस्ट भी थे विजय कुमार सिन्हा, तो ये कार्टून की बात अगर वो मैंने जब उनको ये बात सुनाई तो कहने लगे, उन्होंने उस पर भी एक कार्टून था मेरा बना दिया कि बाबूलाल गौर की धोती की अमर कहानी। अच्छा होगा तूने उतारी नहीं, ये अच्छी बात है। तो जीवन के अंदर बहुत से अनुभव आते हैं आपके प्रति है। आप भोपाल में रहे, जहाँ वहीं रहे, क्यों कांग्रेस वाले आपको टिकट विकेट देंगे नहीं दादा, अब नहीं देंगे, देंगे ही नहीं, ये गारंटी में आज कह रहा हूँ। कहाँ मिला 2003 में, कहाँ मिला 2007 में, कहाँ मिला, और अब की कहाँ मिला। हक तो था लेकिन मिला किसको, गोविंद गोयल को। 25,000 से जीत रहे थे, 25,000। इसलिए ये सब एक मनोरंजन के लिए कह रहा हूँ, आपको टिकट मिले और अरुण यादव जी की आपने कोई प्रशंसा कर दी है तो हो सकता है कि नंबर आ जाएगा, लेकिन मुझे शक है। मैं उनके चरणों में बुजुर्ग श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और अटल जी का एक गीत है कि गीत नए गाता हूँ,